एक सोने की गोली डॉक्टर साहब ने दे दी और हम सो गए। लेकिन आप लोग यहाँ गाना वाना गा रहे थे, हमने कहा चलो, कुछ लोगों ने गाना गाया नहीं था, को मौका मिल गया, सब ठीक से हो रहा है। लेकिन जब सब दुनिया सोती है तब एक सहयोगी जागता है, और जब सब दुनिया जागती है तो सहयोगी सोता है। इसका मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों की तरफ सहयोगियों का रुख है उस तरफ और लोगों का रुख नहीं, उनका रुख और चीज़ों में किसी न किसी तरह से वो सत्य से विमुख है। माने किसी को पैसे का चक्कर, किसी को सत्ता का चक्कर, न जाने कैसे कैसे चक्कर में इंसान घूमता रहता है और भूला भटका सत्य से परे उसकी और उसकी नजर नहीं रहती। कोई कहेगा कि इसका कारण ये है, उसका कारण ये है, कोई न कोई विश्लेषण कर सकता, पर मैं सोचती हूँ अज्ञान में मनुष्य न जाने क्या क्या कर बैठा। एक तरह का अंधकार, घना अंधकार छा जाता, जैसे अभी यहाँ अगर एक अंधकार हो जाए तो न जाने भगदड़ मच जाए, कुछ लोग उठ के भागना शुरू कर दें, तो कितने लोगों को गिरा दें, उनके ऊपर पांव रख दें, उनको चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता। अंधकार में हम लोग जब रहते हैं तब हमारी निद्रावस्था, लेकिन हम जब जागृत हो गए, जब कुंडलिनी का जागरण हो गया और जब आप सत्य के सामने खड़े हो जाते हैं तो सत्य की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैंने पूछा किसी से, भाई सहज में तुम्हें क्या मिला? माँ ये नहीं बता सकते, पर सब कुछ मिल गया। सब कुछ माने क्या? मैं भी कहूंगी कि आज के दिन मुझे सहज में सब कुछ मिल गया। मैं जब छोटी थी तो अपने पिता से कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि जैसे आकाश में तारे हैं ऐसे इस दुनिया में अनेक लोग तारे जैसे चमके और परमात्मा का प्रकाश फैलाए। कहले हो सकता, तुम सामूहिक चेतना जागृत करने की व्यवस्था करो और कुछ भाषण मत दो, कुछ लिखो नहीं तो दूसरा बाइबल तैयार हो जाएगा, कुरान तैयार हो जाएगा और एक झगड़े की चीज शुरू हो जाए। सो इससे पहले तुम सामूहिक चेतना करो, और सामूहिक चेतना का कार्य शुरू हो गया अनायास, सहज में। लेकिन उसकी जो समस्याएं हैं वो मुझे आपसे आज बतानी। बहुत आनंद की चीज़ है कि सामूहिक चेतना हो गई और सब जगह लोग इतने ज़्यादा मात्रा में, हर देश में लोग सत्य को पा गए और उसमें ही आनंद में। लेकिन कष्ट तब होता है कि सोच करके कि सामूहिक चेतना पर हमने कोई
चयन नहीं किया, दरवाज़ा खोल दिया, हर एक तरह के लोग अंदर आ गए और अपने साथ अपनी गंदगी भी लेकर अंदर चले आए। और जब ऐसे थोड़े से भी लोग आ जाते हैं तो वो बहुत नुकसान देते हैं। नामदेव वगैरह तो बिल्कुल, जो पहले बड़े साधु संत हो गए, जो अपने ही लोग हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि जो बुरे हैं वो अच्छे हो ही नहीं सकते, उनकी आदतें ठीक हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि एक मक्खी लीजिए, मक्खी एक तो अपने खाने पे बैठेगी तो भी मार डालेगी, और अगर कहीं मर गई और पेट में चली गई तो आप भी मर जाएंगे। ये मक्खी नहीं ठीक हो सकती। और कहा कि ऐसे मक्खी वाले बहुत से लोग को बहुत सा उनको गुड़ चिक का शौक होता है और उसके और दौड़ते ही रहते। सो सहज में ये चीज़ें सब हमारी गिर जानी चाहिए। जब तक ये गिरती नहीं तब तक हम ऊंचे उठ नहीं सकते। पंखों में अगर कोई चीज़ लग जाए तो पक्षी भी नहीं उड़ पाते। इसलिए जो ये आनंद का आकाश, जिसे कि कवियों ने रागांचल कहा, माँ के प्यार का आंचल, इसमें आप एक पक्षी की तरह उड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पंखों में भी कुछ न कुछ अभी लगा हो। आज का दिन शुभ दिन है और बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा दिन है और इस दिन कोई विशेष कार्य हुआ, ऐसे लोगों ने कहा हुआ। लेकिन आज के दिन एक विशेष कार्य आप लोगों को करना हो। इतने सारे आपने गुब्बारे लगा रखे हैं, उससे इंसान खुश हो जाता है, देखता है कि देखो रबर में भी कितनी शक्ति है कि वो हमें सुख और आनंद दे सकती, और वो भी एक बड़ी सौंदर्यपूर्ण वस्तु बन सकता है। फिर हम तो मनुष्य हैं, और मनुष्य में हम आज सजोगी पहुँचे हुए लोग हैं। सो इन लोगों की एक स्थिति आने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा एक अनुभव हुआ जो मैं आपको एक कथा के रूप में बताती हूँ, जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इसलिए ये सब हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर दोष हिंदुस्तानियों में है, अंग्रेज़ों में इतना नहीं, परदेश में इतना नहीं। उन लोग को इसकी अकल भी इतनी कम है। हमारे देश में पहले ये भारत माता हमारी पूरी संपूर्ण, इसमें अनेक तरह के देश समाये हुए। आप जानते हैं इसमें बर्मा था, सिलोन था, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि अनेक देश इसमें समाये हुए। ये हमारी माँ भारत माता, पर इसको लोगों ने काट पीट लिया। किस लिए काटा पीटा? वो ऐसी बात हो जाती कि जैसे कोई लोग इस देश में ऐसे हो गए जिन्होंने सोचा कि ये हमारे देश के लीडर हो गए, ये बड़े आदमी हो गए, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम भी बड़े हो जाएं। ये अगर प्राइम मिनिस्टर हो सकते तो हम भी प्राइम मिनिस्टर। ईर्ष्या, पहली चीज ईर्ष्या हो गई कि हमारा भी अगर हम एक देश हो जाए, हम अगर विभाजन कर लें तो उतना हिस्सा हमको मिल जाएगा, उसके हम राजपाट करें। जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी फैमिलीज में ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं हमारा अलग घर हो, हम अलग से रहें, हमारे बीवी बच्चे हों, हम वहीं रहें और से किसी से मतलब न रखें। तो विभाजन करने की एक प्रवृत्ति मनुष्य में है, और उसी के कारण समझ लीजिए आप बांग्लादेश बना तो मैं अभिभूत हो गई कि लोगों ने इतने से बांग्लादेश को मांगा।
और इसलिए कि कुछ लोग चाहते थे कि हमारा राज हो। वो आप इस्लाम का नाम लो या किसी भी धर्म के नाम पर कोई न कोई बहाने में विभाजन कर ले। और आज बांग्लादेश का यह हाल है कि कहते हैं हमें लोग माफ मत जाओ, नहीं तो आपके तो आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहेगी, इतनी दुर्दशा। पाकिस्तान का क्या हाल हो, सिलोन जिसको कि अब श्रीलंका कहते, उसका क्या हाल। ये जो तोड़ तोड़ के देश के इन्होंने अलग भाग बनाए और सोचा कि अब इसमें हम राज करेंगे। अधिकतर इसके प्राइम मिनिस्टर वगैरह लोगों को जिन्होंने कि खींचतान करके ऐसे देश बनाए थे, उन्हीं को मार डाला, उनका खून कर डाला। सो ईर्ष्या से ईर्ष्या बढ़ती है और फिर इसी तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर लड़ते हैं कि हमें चाहिए। अभी भी अपने यहाँ बहुत चलाओ, विभाजन का विचार चलाओ। जैसे हमारे यहाँ विदर्भ है, कहीं कोई झारखंड है तो कोई झारखंड है। ये बनाने से क्या मिलेगा, किसको क्या मिला है विभाजन से? सहयोग इसके बिल्कुल विरोध में है कि हम कोई चीज का विभाजन करें। हमको तो सबको जोड़ना है, सिंथेसिस। सहयोग सारा सिंथेसिस पे चलता है और अगर आपको सिंथेसिस की कोई भी कल्पना नहीं है तो आप सहयोग छोड़ जाएं, वही अच्छा। अभी एक बड़ी भारी वारदात हो गई कि एक साहब सहयोग में, वो सबके भूत निकालते थे। मैंने कहा बंद करिए, भूत आपको पकड़ेंगे। पर उनको शौक हो गया। हो सकता है लोग उनको पैसा देते हों, चाहे कुछ बड़ा भारी आदमी कहते हो जो भी, तो उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप निकाल लिया। सहयोग के भी कुछ ऐसे लोग थे, वो भी अलग हो गए, एक अलग ग्रुप बना करके, और उन्होंने अपनी एक अलग से संस्था निकाली। हाँ, मेरे बारे में उनको कहते शंका नहीं थी, लेकिन और लोग जो हैं और लीडर जो हैं वो किसी काम के नहीं। कुछ उस पे दोष, कुछ उस पे दोष, सबके दोष निकाल करके और उनका कि हम बड़े शुद्ध आचरण के लीडर हैं और हम माँ के भक्त। मुझसे बगैर पूछे, मुझसे इजाज़त लिए बगैर, मुझसे कोई कहे बगैर उन्होंने अपना एक बड़ा ग्रुप बना लिया। मेरे फोटो खूब दिखाई दुनिया भर में, पता नहीं क्या क्या धंधे। मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा था, कि क्या ये तक देख रहे। वो लीडरों को ये लीडर अच्छा नहीं, वो लीडर अच्छा नहीं। अगर कोई खराब हो तो मैं खुद जान जाऊँ। जब मुझे मानते हैं तो मुझको छोड़ देना चाहिए। मुझे को तय करने दीजिए कि लीडर अच्छा है या नहीं। लेकिन लीडर को तुम ऐसे हो, तुमने ये क्यों किया, तो तुम ऐसे क्यों करते हो, इसका अधिकार आपको नहीं। अब कोई कहेगा लीडर क्यों है सहयोग में? इसलिए है कि मेरा संबंध सबके साथ हो नहीं सकता, तो एक जो बीच में इंसान रहे उसके माध्यम से मैं सबसे संबंधित हो सकता। तो वो लीडर पे नाराज होगा, ये लीडर ठीक नहीं, ऐसा है वैसा नहीं। उसका जो दोष हो या उसकी कोई तकलीफ हो, उसको मुझे निकालना चाहिए, न कि आपको। और आपको तो आप मुझे लिखो। पर आप अगर ऐसे आदमी से कहा कि अच्छा अब आपको लीडर पसंद नहीं तो आप सहयोग छोड़ो, उसके साथ और 10 ऐसे अधकच्चे सहयोगी जुट जाए और फिर उस लीडर के लिए ये करने लगे। इसी तरह का एक ग्रुप बन गया, उसमें 70-80 लोग इस तरह से इकट्ठे हो गए, जिनकी कभी मैंने शक्ल नहीं देखी, जिनका नाम नहीं सुना, मैं जानती नहीं कि सहयोगी थे। अब उन महाशय ने कह दिया कि मैं तो कल्कि का अवतार। चलो भाई हो, मुझे कुछ नहीं कहना, हो जाओ और तुम सहज से हटो। बस सहज में आपको कोई स्थान नहीं। इन लोगों ने उसको मान लिया, ये कल्कि का अवतार है, उसी के चरण छूने शुरू कर दिए सब कुछ। ये लोग तो चरण छू महाराज, पैसा छू महाराज, सब तरह के महाराज होते हैं, तब ये बने। पैसे ऐसे लिए इनसे, उन्होंने धीरे धीरे जो दोष ये अपने लीडरों में दिखा रहे थे, वही दोष इनके अंदर